हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्राफिकली ट्रीटमेंट ऑफ वर्क। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज एक्चुअली वर्क एंड हीट। हीट और वर्क क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, वो मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। जिस स्टूडेंट ने वो मेरा प्रीवियस लेक्चर वाला नहीं देखा है वीडियो लेक्चर, काइंडली वो देखें। पहले मैं आप सबको एम्फेसाइज करता हूँ, फोर्स करता हूँ कि वो वीडियो लेक्चर देखें, देन आफ्टर आप इस लेक्चर पर आए। हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो लेक्चर्स को इस तरह से बनाएं ताकि कोई एमसीक्यूज अगर इनमें से आए तो एमसीक्यूज आपसे मिस ना हो। अगर एमसीक्यूज मिस हो गया तो हमारा वीडियो लेक्चर ये बनाने का कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो आप भी कोशिश करें हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहें, प्रॉपर्ली इन पर फोकस करें, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। ओके, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ पर है वर्क। हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में कि फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, दैट विल बी वर्क। ये वर्क है। और मैंने इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताया था, वर्क क्या होता है। मैंने बताया था वर्क एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी एक एनर्जी को डायरेक्टली दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम किसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं वर्क। अगर आप जो रेस्ट में हैं तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से क्रॉस होना पड़ेगा कि हम उस रेस्ट वाले को मोशन में लेकर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क इज एक्चुअली इंटरमीडिएट प्रोसेस which converts one form of energy into another form of energy। ओके, मगर यहाँ पर जो डिस्कशन होगी वो क्या होगी, ग्राफिकली होगी। तो याद रखें यहाँ पर जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम। इन थर्मोडायनामिक्स जो वर्क है ये डिपेंड करता है किस पर, वॉल्यूम की चेंज पर। अगर वॉल्यूम में चेंज ज्यादा यू विल से दैट देयर इज अ लार्ज वर्क डन। अगर वॉल्यूम में चेंज कम है यू विल से दैट देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गोइंग टू बी डन। यहाँ पर काम कम हुआ था। ओके, तो इस तरह आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपको ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पॉजिटिव कब लें, नेगेटिव कब लें। याद रखें भाई, मैंने आपको बताया कि वर्क इज टोटली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की चेंज पर हम वर्क को डिसाइड करते हैं। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम मैक्सिमम है यू विल से दैट देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी डन। यहाँ पर ज्यादा काम हुआ है। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर कम है यू विल से दैट देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन। काम थोड़ा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्क है ये डिपेंड किस पर करता है, वर्क पर डिपेंड। जो वर्क है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम की चेंज पर। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे पास जीरो है यू विल से दैट चेंज ऑफ वर्क इज जीरो। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो हाई है यू विल से दैट हियर वर्क डन विल बी हाई। यहाँ पर काम क्या होगा, हाई होगा। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, लो है, यू विल से दैट हियर वर्क डन विल बी लो। तो याद रखें थर्मोडायनामिक्स में हम जो वर्क को डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं वॉल्यूम की चेंज के हिसाब से। और ये भी कॉन्सेप्ट एक हमारे पास होता है कि बाय पॉजिटिव ले या ऑन द सिस्टम पॉजिटिव ले। ये एक इशू होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, या वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। भाई देखिए, जिस केस में आप वर्क करें और वॉल्यूम बढ़े वो होगा पॉजिटिव, वो होगा पॉजिटिव। तो याद रखें यहाँ पर जो वर्क डन, या मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। सपोज करें आपने किसी सिस्टम पर वर्क किया, आपने किसी सिस्टम पर वर्क किया। वर्क में क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो आप कहेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। ये जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। याद रखें जो पॉजिटिव वर्क होता है उसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, वो सिस्टम ने काम किया, बाय द सिस्टम किया गया है। एक ये बात। अगर वर्क में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो आप कहेंगे इसका जो वर्क है वो क्या है, नेगेटिव। क्योंकि वॉल्यूम का कम होना मतलब क्या है, वर्क कम हुआ है। दूसरी पॉइंट, इसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम उसको कहेंगे, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कहेंगे। और याद रखें जिस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो उसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन, उसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। और जिस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो आप उसको कहेंगे कंप्रेशन।
आप उसको क्या कहेंगे भाई, आप उसको कहेंगे देयर इज कंप्रेशन। यहाँ पर क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सपेंशन में हीट देते हैं या लेते हैं। एक सिस्टम है जिसमें हम वर्क से हीट गेन करेंगे, एक होगा जिसमें हम हीट से वर्क लेंगे। ये समझते हैं कि या ये कौन सी इसमें साइमेट्री है कि वर्क से हीट मिलता है और हीट से वर्क मिलता है। भाई देखें, ये सपोज करें ये कंटेनर है, क्या है हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड की, मैंने इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सपोज करें इसके वॉल्यूम में चेंज हुई है, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इट मींस दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ये किसने काम किया है, ये बाय द सिस्टम काम हुआ है। जब एक्सपेंशन होगी उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वर्क किया गया है वो बाय द सिस्टम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, इसका मतलब ये हुआ एक्सपेंशन हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने हीट दी और वॉल्यूम में चेंज आया, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्क ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड की तो हमें क्या मिला, हमें वर्क मिला। तो याद रखें, एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट से वर्क को ऑब्टेन करते हैं। एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट से वर्क ऑब्टेन करते हैं। जब हीट से वर्क ऑब्टेन करें हम कहेंगे दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस विल बी पॉजिटिव, देयर विल बी एक्सपेंशन, देयर विल बी एक्सपेंशन। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर आप इस तरह सिस्टम करें, इस तरह सिस्टम ले, सपोज कर लेते हैं ये हमने सिस्टम ले लिया, हमने क्या किया, इस सिस्टम पर वर्क किया, ऑन द सिस्टम वर्क किया। जाहिर सी बात है जब ऑन द सिस्टम काम करेंगे, वर्क करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब ये है भाई कि इसका वर्क कम हुआ है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इसका मतलब ये है कि इसका वर्क कम हुआ। जब काम कम होता है, वर्क कम होता है, जब वर्क नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। मतलब जो कंप्रेशन होगी उसमें क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा। इसमें हुआ क्या, हम जैसे ही वर्क करेंगे, इस सिस्टम पर हम जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो वर्क है, वर्क में से हीट रिलीज होगी डेल्टा क्यू, तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क से हीट को ऑब्टेन करते हैं। कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते हैं। यहाँ ऑन द सिस्टम काम करके हम हीट ऑब्टेन करते हैं। ओके, यहाँ वॉल्यूम कम करके हम हीट ऑब्टेन करते हैं, यहाँ हम वर्क को कम करके हम हीट ऑब्टेन करते हैं। ये प्रोसेस होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते हैं, तो आप कहेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा कंप्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते हैं, वो ऑन द सिस्टम वर्क होगा या बाय द सिस्टम वर्क होगा, तो याद रखें जिसमें हम वर्क से हीट ऑब्टेन करें दैट विल बी ऑन द सिस्टम। वो क्या होगा, ऑन द सिस्टम काम होगा। अगर हम वर्क से अगर हम हीट देते हैं सिस्टम को, जैसे हमने यहाँ पर हीट दी, हीट से काम ऑब्टेन करें, हीट से वर्क मिल जाए, तो दैट विल बी एक्सपेंशन। वो क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, वो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते हैं दैट इज एक्चुअली ऑन द सिस्टम। भाई देखें, ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पर काम करते हैं भाई, ऑन द सिस्टम काम किया, उसका वॉल्यूम रिड्यूस किया, यहाँ पर कंप्रेशन होगी, तो कंप्रेशन से क्या होगा, हमने एक्चुअली इसका वॉल्यूम रिड्यूस किया है, काम कम हुआ है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ये चीज बताता है कि हम वर्क से हीट को ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम ये प्रोसेस ऑन द सिस्टम काम करेंगे तो हीट इधर से रिलीज होगी। तो ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए प्रॉपरली। इट्स ओके, इसको आप प्रॉपरली देख लें। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली हम इस चीज को किस तरह समझ सकते हैं। ये देखें भाई, हम फर्स्ट केस लेते हैं, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वो बात नहीं कि मैं आइसोबैरिक की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल से थोड़ा सा साइड पे होकर बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव वे लेकर मैं यहाँ पर बात करूंगा। वो बात ओके कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये होता है आइसोबैरिक, मगर यहाँ पर मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। देखें, केस फर्स्ट क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक नहीं बल्कि कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी इसमें होता है कांस्टेंट। ये देखें, आपके पास एक ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। प्रेशर क्या है आपका
कांस्टेंट है। ये देखें भाई, अगर ऊपर चली जाए तो प्रेशर बढ़ेगा, मगर हम इधर नहीं आए, यहाँ पर हमारा प्रेशर स्टॉप हो गया है, प्रेशर ऊपर नहीं बढ़ता, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एनालाइज करें कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, या वर्क मैक्सिमम हुआ है या वर्क कम हुआ है, कैसे एनालाइज करें ग्राफिकली। ये देखें भाई, चलो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखें यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा, मैंने आपको कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यू विल से दैट इट इज एक्सपेंशन, एयर वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर जो काम हुआ है वो बाय द सिस्टम हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। अब देखें भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम की चेंज बढ़ेगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यहाँ पर एक्सपेंशन है। यहाँ पर आप क्या प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि जो काम है वो बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वर्क इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंशन हुई है, आप ये कहेंगे। और आप ये कहेंगे जब एक्सपेंशन होगी तो क्या होता है, हीट में से हम ऑब्टेन करते हैं वर्क, ये हीट हमने दी, वॉल्यूम बढ़ा मतलब एक्सपेंशन हुई, वॉल्यूम बढ़ा मतलब क्या भाई, वर्क हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हीट से हमने क्या ऑब्टेन किया है, हीट से हमने ऑब्टेन किया है वर्क। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुई है, इसका मतलब ये हो कि हमने हीट से वर्क ऑब्टेन किया है। ओके, तो इसका इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट ये होती है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ये वॉल्यूम है, तो जो इस एरिया ये जो एरिया इसने कवर की है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, तो ये एरिया शो करती है काम को, ये शो करती है वर्क को। अगर मैं इधर ग्राफ बना लूं, सपोज करें ये ग्राफ मैं बना लेता हूं, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये ग्राफ है। अब देखें मैंने ग्राफ को इस तरह बना लिया है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ओके, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर, नो सर। चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूं भाई। ये देखें, ये दो स्लोप है इसमें, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। इसको मान लें दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड। ओके चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये सेकंड कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर दे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मैं पूछता हूँ कि किस एरिया में, एरिया 1 में वर्क ज्यादा होगा, एरिया 2 में वर्क ज्यादा होगा। व्हाट विल यू से इन एरिया, ये एरिया 2 है, ये एरिया 1 है। अब देखें भाई, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ इस तरह, एरिया 1 ये है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी एरिया 2 की, ये P है, ये V है, ये एरिया 2 है। तो अब देखें एरिया किसकी ज्यादा है, 1 की ज्यादा है, और 2 की क्या है, कम है। तो एरिया 1 की ग्रेटर है किससे, एरिया 2 से। हम कहेंगे जो वर्क 1 है वो ज्यादा होगा किससे, वर्क 2 से ज्यादा होगा। ओके, ये बात समझ में आई। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ वी कैन डिसाइड हाउ मच वर्क इज गोइंग टू बी डन, इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। If area is larger, you will say that here is maximum work done. If area is lower, you will say that there is less work is going to be done. यहाँ पर काम क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये बातें आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क को डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैं दूसरा ग्राफ बना लेता हूँ, ये P वर्सेस V है, क्या है, ये P वर्सेस V है। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, V वर्सेस P, V वर्सेस P, इस तरह भी ग्राफ आते हैं। प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर ये मैं इधर चलाता जाऊं तो प्रेशर बढ़ेगा, मगर यहाँ पर एक मैंने पॉइंट मेंशन कर लिया है कि प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो इस केस में वर्क कैसे मालूम करें, तो सिंपल है। सपोज करें ये वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो यू विल से दिस इज इट्स वर्क, ये इसका क्या है, वर्क है। ओके, अगर मैं कहूं यहाँ पर
ये देख लेना। अगर मैं कहूं इधर इस एरो का डायरेक्शन अपवर्ड है, यहां पर क्या था, एरो था राइटवर्ड जा रहा था, ये एरो ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम है। याद रखें जब एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह इधर एरो राइट पर जा रहा था तो इसका मतलब क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो सेम में अगर एरो ऊपर है तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, वर्क डन क्या है, हाई है, क्योंकि चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है हमारे पास यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो होगा बाय द सिस्टम होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। जब एक्सपेंशन होगी तो आप क्या करेंगे, हीट से क्या ऑब्टेन करेंगे, आप ऑब्टेन करेंगे हीट से वर्क ऑब्टेन करेंगे। अगर मैं सेम ग्राफ इस तरह बना लूं भाई, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं एरो डाउनवर्ड कर लेता हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ है भाई, डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर मैं एरो डाउनवर्ड कर लूं, एरो डाउनवर्ड कर लूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इन डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर तो है ही कांस्टेंट ना भाई, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, जो वर्क डन है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड एरो शो डिक्रीज। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर हो रही है कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन कह लें, कंप्रेशन हो रही है, क्या हो रही है भाईजान, कंप्रेशन हो रही है। और यहाँ पर ऑन द सिस्टम जब ऑन द सिस्टम काम करते तो हम वर्क से हीट ऑब्टेन करते, तो इधर हम क्या करेंगे, वर्क से हीट ऑब्टेन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, अच्छा भाई ये वॉल्यूम की तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना भाई। टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी होती है ना टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इस टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। जब एक्सपेंशन होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यार टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जिस तरह मैं इस ग्राफ को भी इधर बना लेता हूँ, इस तरह जैसे इसका एरो ऊपर है और एरो डाउन है, इसको भी आप देख लें, चार्ट बना देता हूँ। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। सपोज करें अब एरो का डायरेक्शन ये लेफ्टवर्ड, लेफ्ट एरो है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क कम होगा, कम तब होगा जब डिक्रीज होगा। और जब इस केस में हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ओके। और ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, नेगेटिव है। और ये हम कहेंगे यहाँ पर कंप्रेशन हुई है, क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने कंप्रेशन किया, मतलब ऑन द सिस्टम काम किया है, तो मतलब हमने वर्क से क्या ऑब्टेन किया है, वर्क से हमने ऑब्टेन किया है हीट को, ओके। तो इस तरह हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, तो क्या वर्क होगा, वर्क नहीं होगा। याद रखें, विदाउट सप्लाइंग हीट यू कैन डू वर्क, कीप इन माइंड, विदाउट सप्लाइंग हीट यू कैन डू वर्क। दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो बताता है भाई कि अगर आप हीट भी सिस्टम को न दें आप काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। सो विदाउट सप्लाइंग हीट यू कैन डू वर्क। हाउ कैन वी डू वर्क, दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो फोकस, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, किसको रिमूव करूँ, सारे अच्छे लग रहे हैं, चलो इनकी थ्योरी को रिमूव कर लेता हूँ। अगर मैं आपको इस तरह कहूं, इनकी नहीं है मार्कर्स में, सपोज करें भाई ये आपका जो है ना वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। एक ये ग्राफ है, आपको चार्ट कर लेता हूं, एक ये ग्राफ है,
देखें, इसको भी दोबारा बना लेता हूँ। ये पीवी ग्राफ है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम में चेंज आ रही है, पर वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट प्रेशर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, प्रेशर में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। वॉल्यूम चेंज आ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम इधर जाते तो वॉल्यूम में चेंज आते, मगर यहाँ पर हमने आगे जाना नहीं है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम आगे नहीं गए, तो यहाँ पर चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, वो जीरो है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए जीरो है, तो यहाँ पर वर्क क्या होगा भाई, जीरो होगा। तो याद रख लेना, इस केस में जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्क विल बी जीरो। कीप इन माइंड भाई, चेंज ऑफ वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन वर्क, वर्क डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम। जो वर्क है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम में तब्दीली ज्यादा होगी, यू विल से देयर इज अ मैक्सिमम और देयर इज अ लार्ज वर्क। इफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज जीरो, यू विल से देयर इज नो एनी वर्क ऑफ डन, वर्क इज टू बी डन, यहाँ पर काम नहीं हुआ है। अगर वॉल्यूम में ज्यादा चेंज है, यू विल से देयर इज अ लार्ज वर्क डन, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क क्या है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का वर्क जीरो है। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख लूं, कोई सिस्टम है, चलो इसको मैं सिस्टम बना लेता हूं, ठीक है, ये कंटेनर बन गया, ग्राफ में क्या हो गया, ये कंटेनर हो गया। इसका इनिशियल प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है। यहाँ ऐसा करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर क्या है, सेम है, वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना। तो हम ऐसे करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। P1 है, ये P2 है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। अब देखें, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना भाई। प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन इस तरह लिखूं, तो आप क्या कहेंगे, ये थर्मल एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। याद रखें, अगर अगर एरो जा रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब ये भाई इस तरह, ये देखें राइट साइड पर जा रहा है अगर एरो, जिस तरह मैंने इधर बनाया है, ये अगर ये एरो जा रहा है इस तरह, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, दिस इज द एक्सपेंशन। अगर मैं इसका ग्राफ इस तरह बना लूं, एरो का डायरेक्शन में चेंज कर लूं, इस तरह कर लूं एरो का डायरेक्शन, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हुई है भाई, कंप्रेशन हुई है, यहाँ पर एक्सपेंशन हुई है। यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम किया गया है, पॉजिटिव है। ये डायग्राम शो करता है कि वर्क क्या है, वर्क हाई हुआ है, ठीक है, एक्सपेंशन हुई है। यहाँ पर हमने हीट से हाई वर्क ऑब्टेन किया है, और इस केस में क्या है, कंप्रेशन है, मतलब वहां सिस्टम काम किया गया है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ठीक है, ओके। इसको मैं दूसरे ग्राफ्स में लेकर आता हूं, इसके दूसरे में ग्राफ बना लेता हूं, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, काइंडली बी सीरियस, बी फोकस्ड। ये देखें आप, इसको रिमूव कर लेते हैं डायग्राम को। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। ये कोई ए पॉइंट है, ए से बी की तरफ गया है, और ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। हीट फ्लो कर रही है ए से बी की तरफ, मगर इसके पाथ क्या है, अलग अलग हैं। तो किसकी हीट ज्यादा होगी, किस में वर्क ज्यादा होगा, पाथ 1 में वर्क ज्यादा होगा या पाथ 2 में वर्क ज्यादा होगा। ये पाथ 2 है, इन विच वर्क विल बी मैक्सिमम, इन दिस और इन दिस। तो याद रखिए, मैंने आपको एक ही चीज बताई कि थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है दैट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगी उतना वर्क ज्यादा मिलेगा, जितनी एरिया अंडर पीवी ग्राफ ज्यादा होगी आपको उतना वर्क ज्यादा मिलेगा। ओके, तो आप बताएं मुझे कि किस में वर्क ज्यादा हुआ है, 1 में या सेकंड में, क्या लगता है आपको? सर हमें तो बहुत कुछ लगता है भाई। देखें ये 1 है, 1 में वर्क ज्यादा है, किससे,
2 से। कैसे? ये देखें, इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं भाई। 1 को इस तरह बनाएं, ये ग्राफ है 1 का, इस तरह स्लोप है, ये इसकी एरिया है, ये इसकी क्या है? एरिया है, दिस अबाउट 1, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और इसका ग्राफ बनाएं आप √2 का, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। √2 किस तरह है? √2 इस तरह है और इस तरह, ठीक है। तो आप देखें, अब आप डिसाइड करें पाथ 2 के लिए ज्यादा है या पाथ 1 के लिए ज्यादा है। तो surely you will say that path 1 has maximum area and this path has low area. So now you can identify that in this area work done is maximum and in this area work done is minimum. यहाँ पर वर्क क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ है। वर्क 1 ज्यादा है किससे? वर्क 2 से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एरिया 1 ज्यादा है किससे? एरिया 2 से ज्यादा है भाई। That's why that's going to be done. ओके, ये चीज बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं एक आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं। तभी तो हम कहते हैं, सॉरी माइक चल रही है, लाइट आ रहा है, ओके लाइट आ रही है, ठीक। अब देखें, अच्छा एक पॉइंट बता रहा था कि जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ। अगर पाथ को चेंज करेंगे तो वर्क क्या होगा? चेंज होगा। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डिपेंड्स अपॉन वे इन विच वे वी आर गोइंग टू डू वर्क। किस वे में, किस पाथ में हम काम कर रहे हैं, वर्क इस पर डिपेंड करता है। अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर हम 1 वे से जा रहे हैं इधर से, फिर इधर से जा रहे हैं, तो आपने ये देखा ग्राफिकली कि पाथ को चेंज करने से वर्क क्या हुआ है? चेंज हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी से वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वर्क क्या हुआ है? वर्क चेंज हुआ है। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है कि वर्क इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। हमने पाथ को चेंज किया तो वर्क क्या हुआ? चेंज हुआ। ओके, अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये लास्ट वन ग्राफ बना लूँ, लेक्चर को भी फिनिश कर लूँ। लेक्चर ज़्यादा हो गया, अगर नीड पड़ी तो मैं सेकंड वीडियो लेक्चर में भी इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन दे दूंगा, ठीक है। मैं अब इसको रिमूव कर लूँ, चलो इसको रिमूव कर लेते हैं भाई। नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब ये देखें भाई, ये पीवी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और ये चीजें गिवन है आपको। सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ओके भाई, क्लियर है? अब देखें, आपके सामने एक ग्राफ है, ये इसकी एरिया है, ये इस ग्राफ की क्या है? एक एरिया है। मगर यहाँ पर कंडीशन कुछ क्या है? एक साइक्लिक है हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है? साइक्लिक सिचुएशन में। यहाँ पर एक साइक्लिक सिचुएशन, ये देखिए भाई, ये इसकी एरिया है। आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है भाई, अब फोकस करें इस पॉइंट पर। ये ग्राफ आपके पास गिवन है, ग्राफ है, पीवी ग्राफ है। ये इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है आपको। अब ये तो चीज वाज़ेह क्लियर हो चुकी है कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है पाथ पर। यहाँ पर पाथ डिफरेंट है, ए टू बी है, बी टू सी है, सी टू ए। पाथ चेंज है, तो पाथ चेंज होने से वर्क क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ जो वर्क, सपोज कर लेते हैं ये वर्क 1 है, ए टू बी जो वर्क है वो क्या है? वर्क है 1 है, बी टू सी वर्क है 2 है, सी टू है वर्क क्या है? वर्क 3 है। ये चीज क्लियर है कि पाथ को चेंज करने से वर्क क्या होगा? चेंज होगा। बिकॉज वर्क इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब ये 3 रास्ते अलग हैं तो तीनों का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं ए से बी की तरफ क्या हुई है? एक्सपेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है? कम ज्यादा हुआ या कम कम हुआ? क्या कहेंगे? ए टू बी। यहाँ पर आइडिया एक मिलता है भाई। आप देखें, आप इस ग्राफ को, इस स्लोप को, ए टू बी को आप कंपेयर करें इस वॉल्यूम के साथ, आप देखें इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम
इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे ए टू बी एक्चुअल हुई है एक्सपेंशन, ए टू बी क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है। अगर हम बी टू सी की तरफ जाएं तो क्या है, एरो का डायरेक्शन ये, एरो का डायरेक्शन ये, इसका मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम नहीं बल्कि इस ग्राफ का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जो वर्क टू है, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कंप्रेशन है, क्या है, कंप्रेशन है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ है भाई, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर हम सी टू ए की तरफ जाएं तो सी टू ए की तरफ आप इस तरह आ जाएं, क्या वॉल्यूम में चेंज आ रही है, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं है, सी टू ए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो सी टू ए चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, वो जीरो के बराबर है। तो याद रखें ए टू बी क्या हुई, एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क क्या होगा, वर्क विल बी हाई। जब वर्क हाई इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमने हीट से क्या ऑब्टेन किया है, हीट से वर्क ऑब्टेन किया है। इस केस में क्या हुई, कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो काम कम होगा, जब काम कम होगा तो उसका मतलब क्या है, वर्क नेगेटिव होगा। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क ऑन द सिस्टम होगा। वर्क ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है कि हम वर्क से क्या ऑब्टेन करेंगे, हम वर्क से ऑब्टेन करेंगे एनर्जी। अगर इसमें आप फोकस करें सी टू ए, सी टू ए क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो है। जब वॉल्यूम की चेंज जीरो होगी तो उस केस में हमें वर्क मिलेगा, वर्क नहीं मिलेगा तो सी टू ए वर्क विल बी जीरो। तो ये चीज क्लियर हुई, ए टू बी क्या है, वर्क हाई है, इट मींस वर्क वन, और बी टू सी वर्क टू, एंड सी टू ए वर्क विल बी थ्री। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में वर्क वन ज्यादा है किससे, वर्क टू से, वर्क टू ज्यादा है किससे, वर्क थ्री से। थ्री तो है ही जीरो, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि वर्क थ्री से ज्यादा है, वर्क टू ज्यादा है वर्क थ्री से, ठीक है। तो तभी तो मैंने कहा कि पाथ चेंज करने से वर्क क्या हुआ, चेंज हुआ। दैट्स व्हाई वी से वर्क इज पाथ डिपेंडेंट पॉइंटरी, वर्क डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर डिपेंड करता है। इज इट ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रेस्पॉन्स यू, आई विल फुली सपोर्ट यू। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।